कि मरापे साहब ने पैर छुआ। अच्छा, वहाँ पे जाहिर सी बात है पापुआ न्यू गिनी में इंडियन डिसेंट के बहुत सारे लोग हैं, हिंदू भी हैं वहाँ पे, तो उनको किसी ने बताया होगा कि साहब ये बड़ों की इज्जत हिंदू धर्म में ऐसी की जाती है कि आप बड़ों के पैर छूते हैं। तो उन्होंने पैर छुए। यार देखो ना, उन्होंने तो पैर छुए मोदी जी की इज्जत करने के लिए, पर मुझे लगता है कहीं पे शहबाज शरीफ और बिल्लो रानी को आइडिया मिल गया कि अगली बार मोदी जी कहीं मिल गए, ठीक है, तो शहबाज शरीफ दायां पैर पकड़ेगा और बिल्लो बायां, और बोलेंगे मोदी जी जब तक आप हमें 5-10 अरब डॉलर नहीं दोगे हम ये पैर नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, उसने जो करा पापुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर ने, उसने तो इज्जत देने के लिए करा। इन भाइयों को आइडिया मिल गया, ऐसा पकड़ लेंगे पैर, अब मोदी जी पैसे आपको देने पड़ेंगे। मोदी जी क्या ही कर लेंगे यार इसमें। मैं पाकिस्तानियों को एक बात समझाऊंगा आज ना, मैं अक्सर समझाता रहता हूं, इनको लगता है कि यार मेजर हमारे गलत, मैं गलत बात नहीं कहता, हो सकता है मेरा लहजा कड़वा हो, लेकिन मैं बात सच कहता हूं विद प्रूफ। देखो भाई साहब, ऐसा है कि किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि कलमा पढ़ के तुम्हारा मुल्क बनाया था, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तुम 5 बार नमाज पढ़ते हो कि 10 बार नमाज पढ़ते हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास एटम बम है कि नहीं है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एंड में उनको यह पता है कि तुमने कटोरा लेके भीख मांगी। ये भी तुम मांग रहे हो लोगों से, क्या मांग रहे हो इसमें फेरबदल हुआ है, लेकिन मांग रहे हो ये बात कांस्टेंट है तुम्हारी। पहले पैसे मांगते थे, अब तुम ये बोल रहे हो प्लीज मत जाओ यार, प्लीज कश्मीर मत जाओ, कश्मीर मत जाओ, फिर भी तुम मांग रहे हो। दुनिया तुम्हारी बात क्यों नहीं मानती? क्योंकि तुम मांगते रहते हो। क्या भारत के वजीर आजम जो नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने आ गए तो वापस इस तरह नहीं है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 के वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जापान दौरे पर पहुंचे। पीएम मोदी ने कोरिया गणतंत्र के राष्ट्रपति यून सुक योल और वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन से द्विपक्षीय मुलाकात की। ये मुलाकात जापान के ऐतिहासिक शहर हिरोशिमा में हुई। इन बैठकों के दौरान दोनों देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिरोशिमा में क्वाड देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, इस क्वाड समिट में हिस्सा लेते हुए मुझे खुशी हो रही है। क्वाड समूह इंडो पैसिफिक में शांति, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये इंडो पैसिफिक व्यापार, इनोवेशन और विकास का इंजन है। क्वाड की बैठक के दौरान पीएम मोदी ने कहा, यह मंच वैश्विक भलाई, लोगों के कल्याण, समृद्धि और शांति की दिशा में प्रयास करना जारी रखेगा। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ पीएम मोदी ने द्विपक्षीय बैठक की। पीएम मोदी का G7 देशों द्वारा सम्मान किया जाना पाकिस्तानियों को पच नहीं रहा है। आइए देखते हैं कि पाकिस्तान मीडिया का इस पर क्या रिएक्शन है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अपने विचार कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिस्टर मोदी जो हैं वो G7 के विजिट पे गए जापान में, फिर पापुआ न्यू गिनी गए। हम उस चैलेंज को स्वीकार करते हैं, हम उसको ओवरकम करेंगे और हराएंगे और जीतेंगे। मुझे लगता है सबसे बड़ा मोदी जी का यही योगदान है। बाकी सब चीज़ें ठीक हैं, ये चल रहा है बहुत बढ़िया तरीके से, ये वो, तो आई थिंक एवरीथिंग इज ओके, बट आई थिंक दिस इज द प्राइमरी थिंग। अच्छा, ये जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर है ना, उन्होंने भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली। एंथनी एल्बनीज ने बोला कि भाई ये कम्युनिटी रिसेप्शन है सिडनी में और 20,000 लोगों की कैपेसिटी, और वो कह रहा है यार पूरा ही नहीं हो रहा। कह रहा मोदी जी आ रहे हैं, मेरे पास इतनी रिक्वेस्ट आ रही है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया कह रहा है कि साहब इतनी रिक्वेस्ट आ रही है, मैं किसको मना करूं, किसको हाँ बोलूं, क्योंकि सीटिंग कैपेसिटी सिर्फ 20,000 की है। इंडियंस दुनिया भर के हैं ना, पहुंच गए होंगे वहां पे। 50,000 इंडियंस ने बोल दिया होगा हमें भी आना है, मोदी जी से मिलना है, और वो बेचारा फंस गया। तो वो खुद कह रहा है कि यार दिस इज टू मच फॉर मी टू हैंडल। आपने वो इमेजेस देखी होंगी पापुआ न्यू गिनी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो ऐसा पकड़ लेंगे पैर, अब मोदी जी पैसे आपको देने पड़ेंगे। मोदी जी क्या ही कर लेंगे यार इसमें, क्या ही कर लेंगे, देना पड़ेगा पैसे। मैं बता रहा हूँ, पाकिस्तानियों को बहुत तगड़ा आइडिया मिल गया इससे। टर्म्स ऑफ द शेयर प्रोडक्ट्स एंड ऑल, वॉलमार्ट इज एन आइकॉनिक थिंग। तो वॉलमार्ट अब कह रहा है कि भारत से जो उनके उसका वो है ना, कह रहा है फार्मास्यूटिकल्स है, टेक्सटाइल्स हैं, टॉयज हैं, मेडिसिन हैं, वेलनेस आइटम्स हैं, होम टेक्सटाइल्स हैं, इन सबको भारत में बना के ये कह रहा है कि हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे बाहर। तो बड़े बड़े जो ब्रांड हैं, टेस्ला, एप्पल। विजिट है 1975 में पापुआ न्यू गिनी आजाद हुआ था और इसने ऑस्ट्रेलिया से अपनी आजादी दी थी। उसके बाद से आज तक कोई भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर वहां गया नहीं था। प्राइम मिनिस्टर मोदी पहले प्राइम मिनिस्टर थे जो कि पापुआ न्यू गिनी गए। पापुआ न्यू गिनी
थोड़ा अंडर डेवलप्ड कंट्री है, अंडर डेवलप्ड क्या बोलूं, मतलब डेवलपिंग इकोनॉमी है, और उस रीजन में है जहां पर चाइना भी बहुत इंटरेस्टेड है इसमें। बिल्कुल। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का वहां जाना एक इत्तेफाक नहीं था, ये पहले से हम लोग काफी टाइम से, हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी थी, लुक ईस्ट पॉलिसी मनमोहन सिंह के टाइम पे थी, उसके बाद उसको आकर के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी बना दिया था। हम लोग उस रीजन में पहले दिमाग लगा रहे थे। फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन, इसकी 2 मीटिंग्स 2014-15 में हो चुकी थी, उसके बाद से मीटिंग नहीं हो पाई थी। ये मीटिंग होनी थी अब, और मीटिंग के लिए जो बाइडेन को भी आना था, जो बाइडेन आ नहीं पाए, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी गए। अच्छा, इंडिया में हिंदू धर्म में बोला जाता है कि जो अपने से बड़े हैं वो उनके पैर छुए जाते हैं, और ये उनकी टीम ने बताया होगा कि बड़ों के पैर छूना इंडिया में अच्छा माना जाता है, उन्होंने छुए, वो कोई गलत नहीं है, एक रेस्पेक्ट दी, नो डाउट। हमारे इंडिया में अगर आप देखें तो हम लोग भी मतलब हम हमारे आसपास जितने लोग रहते हैं इंडिया में, जनरली मुस्लिम्स हैं, हमसे सीनियर हैं, हम उनके भी पैर छूते हैं। और मुस्लिम्स भी, कुछ मुस्लिम्स तो मना कर देते हैं कि नहीं यार, आप तो अल्लाह के पैर छुओ, मेरे ना छुओ, लेकिन फिर भी मतलब बुरा नहीं माना जाता इसको, मतलब ये अच्छा माना जाता है हर जगह। और ये also हम मूवीज देखते हैं इंडिया की, हम ड्रामे देखते हैं इंडिया के, तो ये एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट, एक रिस्पेक्ट का गेस्चर होता है कि आप किसी बड़े के पाँव छूते हैं, उनसे आशीर्वाद जिसे कहते हैं वो लिया जाता है। ये मैं जानता हूँ इस चीज को, ये किसी का पाँव छूने का मतलब बड़ा छोटा नहीं, एक रिस्पेक्ट देना है, आई थिंक तो अच्छी बात है। लेकिन जिस तरीके से कभी आप जाते हैं जापान में, वहाँ पे रेड कार्पेट वेलकम किया जाता है, कभी आप जाते हैं पपुआ में, वहाँ पे आपको जो सा है पाँव छुए जाते हैं, इंडिया वाले क्या फील करते हैं? डेफिनेटली देखें, किसी प्राइम मिनिस्टर, किसी भी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को इतनी रिस्पेक्ट मिलना, इसका मतलब है उस कंट्री को रिस्पेक्ट दी जा रही है। तो क्या कहना चाहेंगे, इंडिया वाले क्या फील करते हैं? राइट, इंडिया में तो ऑफ कोर्स इसको बहुत अच्छी तरह से लिया गया है, और ये भी कि पापुआ न्यू गिनी था कहाँ, ये कोई नहीं जानता, मतलब बहुत कम लोग जानते थे। आज इसी एक एक्ट की वजह से सबको किताबें एटलस खोलनी पड़ी है और देखना पड़ा है कि पापुआ न्यू गिनी है कहाँ, और के प्राइम मिनिस्टर तो फेमस हो गए इंडिया में क्या मतलब पूरी अक्रॉस द वर्ल्ड हेडलाइन है ये कि पैर छुए, तो ये तो दिखा है। मतलब शायद मैं और आप भी इस चीज को डिस्कस नहीं कर रहे होते अगर ये नहीं हुआ होता। तो पापुआ न्यू गिनी में एक कॉन्फ्रेंस के लिए गए प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, ये जो था, ये जो उन्होंने पैर छुए, इससे पहले वहां पे गए जापान में, वहां G7 की समिट थी, वहां पे भी जो बाइडेन ने बोला कि मोदी जी मुझे आपके ऑटोग्राफ चाहिए, आप इतने बड़े सेलिब्रिटी हो। तो यही नहीं, वो आए, गले मिले, और बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ बहुत सारी मीटिंग्स हुई। ये देखते हुए कि इंडिया इस समय G7 के जितने भी कंट्रीज हैं सबके खिलाफ अपना व्यू रखे हुए। व्यू इंडिया का ये है, इंडिया रशिया को सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन और रशिया वॉर में, और बाकी सारे G7 कंट्रीज यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। और तब भी इंडिया का बड़ा अच्छा रिसेप्शन रहा, और सबने इंडिया को ढूंढा, खासतौर से ज़ेलेंस्की, यूक्रेन के प्रेसिडेंट, वो वहां पे मौजूद थे, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग हुई उनकी, और मीटिंग में भी एक अच्छी बातचीत हुई, नो डाउट अबाउट इट। तो क्योंकि G7, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ये सब मिल के एक बात क्लैरिफाई कई बार कर चुके हैं कि अगर इस वॉर को कोई खत्म कर सकता है तो सिर्फ इंडिया खत्म कर सकता है, और कोई खत्म नहीं कर सकता। तो ये बात इस बार ज़ेलेंस्की तो वहां पहुंचे ही थे, ज़ेलेंस्की ने बात की है, और बात क्या हुई है वी डोंट नो। रोहित भाई, आज हम ये जो पहले, नो डाउट आप भी प्रोग्राम करते हैं, डेली बेस पे आप करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन मैं आज चाहता हूँ आज कुछ हट के बातें की जाएं, आज कुछ सीखा जाए इंडिया वालों से, और कुछ बातें ऐसी की जाएं तो शायद पहले नहीं हुई। मुझे ये बताएं, इस टाइम पे जो इंडिया के लोग हैं वो पाकिस्तान की जो सिचुएशन है उसके बारे में क्या राय रखते हैं? क्या अगर पाकिस्तान के लोग या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर या पाकिस्तान का कोई भी मिनिस्टर इंडिया की तरफ इस टाइम पे कोई पॉजिटिव गेस्चर देता है, तो क्या ये समझा जाएगा कि इसका मजबूरी है, तो मजबूरी में जो है वो इंडिया वालों की तरफ हाथ किया जा रहा है, या फिर उसे पॉजिटिव लिया जाएगा? थोड़ा हट के क्वेश्चन है, लेकिन देखिए, इंडिया और पाकिस्तान की बात क्या है,
पाकिस्तान में इंडिया के बारे में लोग उतना नहीं जानते जितना इंडिया में पाकिस्तान के बारे में लोग जानते हैं। उसके कुछ रीजंस हैं। इंडिया एक डेमोक्रेसी है, तो इस डेमोक्रेसी में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो कोई भी आदमी कुछ भी बोलता है और कुछ भी बोलता है। तो हमारे यहाँ जो टेक्स्ट बुक्स हैं, जो किताबें हैं, जो पढ़ाई गई हैं, उसमें हिस्ट्री हमें 5000 साल पहले से पढ़ाई जानी शुरू होती है। हम 5000 साल पहले की हिस्ट्री शुरू करते हैं और आज तक पढ़ते हैं। तो उसमें हमारा लाहौर एरिया, वो पूरा कांधार एरिया, अफगानिस्तान तक की हिस्ट्री एज द हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ाई जाती है, क्योंकि वो था ही नहीं। अब जहां तक बात ये कि कौन सी सल्तनत आई, हम इस्लाम को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, पाकिस्तान में हिंदुइज्म को नहीं जानते हैं लोग। ये समझने वाली बात है। इस्लाम इंडिया में इनहेरेंट है। मुझे पता है ईद क्या है, मुझे पता है ईद पे क्या होता है। हम अपने मुस्लिम भाइयों के घर जाते हैं, वो हमारे घर दिवाली पे आते हैं। फ्रिक्शंस वो हैं, नो डाउट हैं, लेकिन उस तरीके की नहीं है जिस तरीके की प्रोजेक्ट की जाती है। हमारी सोसाइटी आज भी बड़ी इंटीग्रेटेड सोसाइटी है, ठीक है। अब जहां तक बात मुझे पता है कि बलूचिस्तान क्या है, बलूच क्या है, मुझे पता है पंजाब क्या है, पाकिस्तानी साइड पंजाब, मुझे पता है सिंध क्या है, और मुझे पता है कि खैबर पख्तूनख्वा क्या है। क्यों? क्योंकि खान अब्दुल गफ्फार खां वो कांग्रेस के मेंबर थे और उनको लोग जानते हैं, हमने हिस्ट्री में उन्हें पढ़ा है। मुझे कोई चीज नई नहीं समझ में आती, और ये हिस्ट्री हमें 10th तक और 12th तक ही पढ़ा दी जाती है। उसके बाद ग्रेजुएशन में तो अलग चीज है।